सूर्योदय होगा? तो कहिए तो सूर्योदय होने नहीं दूं। बोले कैसे? मैंने बचपन में सूर्य को मुंह में धर लिया था, बाल समय तीन भयो अंधियारो। तो कहिए तो सूर्योदय होने नहीं दूं। प्रभु ने कहा कि तो तुम्हारे मुंह में भी अभी तो सूर्योदय का क्रम जारी है ही। अरे वो तो मैंने छोड़ दिया। बोले अब क्या करूं? बोले कि भेद भुवन, कहिए तो ब्रह्मांड में छेद कर दूं। अब करी भानु बाहिरो, ढकेल दूं ब्रह्मांड से बाहर सूर्य को। कावली का पद है, भेद भुवन करी भानु बाहिरो। अब बोले कहीं उसी रास्ते से आ जाए उदय होने के समय में, तब कहा कि कहा राव देता हूं, राहु को तवा की तरह धर करके वेल्डिंग कर दूंगा, फिर उधर से आने नहीं पाएंगे। बोले ये भी तुम्हारा निर्णय विवेक पूर्ण नहीं है। क्या नुकसान है? अरे सब लोग अपने पुरखा को, पूर्वज को गया में बैठाते हैं, पाली पर पिंडदान करते हैं, और मैं सूर्य वंश में उत्पन्न, मैं कब कहूंगा कि मेरे को तुम ब्रह्मांड से बाहर ढकेल दो? समाज में मुंह दिखाने लायक रहूंगा? और सूर्य नारायण चले जाएंगे तो अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में लोग परेशान रहेंगे। हाँ प्रभु ये भी ठीक नहीं। तो और क्या कर सकते हो? बोले पटकों नीच मीच मुंह सकजियों। जैसे लोग बिल में पानी डालकर चूहा को निकालते हैं, और निकलता है तो उठा के पटक दे ही मर जाता है। ऐसे में मृत्यु देवी को कहो तो उठाऊं और यूं पटकूं, एक पटक में मृत्यु देवी ही मर जाएंगी। फिर पटकों नीच मीच मुंह सब ही को पाप बहाओ, फिर कोई नहीं मरेगा। नहीं मरेगा तो ये राक्षस भी नहीं मरेंगे, राक्षस नहीं मरेंगे तो ये अपर ये अत्याचार जारी रहेगा, और निश्चरहीन करो मही कि मेरी छुट्टी हो जाएगी। हाँ प्रभु ये भी ठीक ही कह रहे हैं। इस कहा कि तो क्या करें आप ही बताइए। बोले कि कुछ नहीं, केवल बूटी ले आओ। सकते हो? अभी लाऊं? कितनी देर में ला सकते हो? बोले कि तेज आंच वाले चूल्हे पर कड़ाह चढ़ाया गया हो, और उसमें तेल खौल रहा हो, और उसमें एक सरसों का दाना डाल दिया जाए कि हमारे वो सरसों का दाना करेगा पुट। खौलते हुए तेल में सरसों पटकने पर जितनी देर उसे पुट करने में लगे, इतनी देर में मैं बूटी ला सकता हूँ। बोले हजारों कोस है। बोले क्यों चिंता करते हो, ले आओ। वही हनुमान जी चल पड़े। लेकिन कैसे चले? बोले चला प्रभंजन सुत बल भाखी, अपने बल का बखान करते हुए चले। और क्या हाल हुआ? पहले तो हृदय हर्षि ही धरि रघुनाथा, बार बार रघुवीर हृदय राख कौशलपुर राजा, लंका ही चले सिमिर नर हरि, और इस बार चला प्रसुत बल भाखी। और क्या हुआ? सबसे पहले तो काल नेमी ने बहका। लंका यात्रा में जैसे 10 महीने बीत गए थे, ऐसे 10 घंटा और देर हो जाती तो कुछ बिगड़ता नहीं। लेकिन इस बार सूर्योदय होने के पहले बूटी आनी चाहिए। लंका यात्रा में नाक पर्वत ने कहा कि हनुमान थोड़ा विश्राम कर लो, तो बोले कि राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। और आज उसी हनुमान जी को करने की फुर्सत मिल गई, और वो भी काल नेमी जैसे के सामने। अरे तो गनीमत थी कि प्रभु की कृपा ने मकड़ी बन करके, मकड़ी माने एक जाला बुनने वाली मकड़ी नहीं, मकर, घड़ियाल की पत्नी मकड़ी, उसने सर पैठत कप पदगहा मकरी, तब अकुलान हरी सो धरि दिव्य तन गई गगन चढ़ी जान। एक घड़ियाली ने पांव पकड़ लिया हनुमान जी को। हनुमान जी ने एक लात मारा, लात मारते ही वो घड़ियाल का शरीर और अप्सरा बन करके विमान पर बैठी और कह गई
कौन से पड़े हो हनुमान? सूर्योदय के पहले बूटी पहुंचनी है और तुम यहाँ कथा सुनने, और शर्मत जन करी आतुरे आवो दीक्षा दे ज्ञान तब। यहाँ कथा सुनने की और दीक्षा लेने की आपको फुर्सत मिली है। भोजपुरी में कहावत है कि घड़ी में घर छूटे और 9 घड़ी भद्रा। कथा सुनने की सूझ रही है। ये मुनि नहीं है, मुनि न हो यह निश्चर घोरा, जाने हो सत्य वचन बा। तब हनुमान जी आए और बोले कि मुनिनाथ गुरु दीक्षा दोगे? बोले हाँ, तेरा जैसा चेला हमेशा मिलता। तो कहा कि हमको भी आपके जैसा गुरु आज ही मिला है, और आपकी दीक्षा दोगे ना तो ज्ञान मार्गी तो किसी को दीक्षा देकर अपने समान ब्रह्म बना लेते हैं, पहले ब्रह्म होते हैं, और जिसको दीक्षा देते हैं उसको भी ब्रह्म बना देते हैं। तो जब आप अगर हमको भी ब्रह्म बना दीजिएगा तो ब्रह्म बनने के बाद फिर ब्रह्म को दक्षिणा कैसे चुकाएगा? इसलिए मेरी इच्छा है कि दक्षिणा पहले ही चुका दो। मुनि गुरु दक्षिणा लेहू पाछे हम, अगर जिंदा रही हो बिना पाके तो दे दीजो। तो सिर लंगूर लपेट पछारा, तो निज प्रगट सिमरती बारा। काल नेमी प्रकट हो गया, यही मुनि था। रे राम राम बोल के गई अप्सरा, उसको मारे। उसके बाद यहाँ फेलियर हुआ ना, और उसके बाद जब पर्वत पर गए तो देखा शैल ने औषधि चीन्हा, बताम वरिष्ठम और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम और सकल गुण निधानम की पदवी भी मिलने जा रही है। तब रहा बल की बात, तो सहसा कपि उपार गिरलीना पड़ लाए, और पर्वत उखाड़ करके जब चले तब बल को भी ठाकुर जी ने इसकी भी पोल खोलता हूं। अयोध्या के से गुजर रहे हैं, भरत जी पहरा दे रहे हैं। किसी आधी रात को कोई सिपाही भी बंदूक तान करके यूं नहीं करता, कोई दिखाई पड़े तो बात दूसरी है। और अयोध्या का शासक धनुष और बाण लेकर के रात में पहरा दे रहा है, आकाश निहार रहा है। क्यों? उस दिन एक घटना घटी थी। माता सुमित्रा ने सपना देखा था एक रात पहले, राघव की दाहिनी भुजा टूट गई है, राघव की बाईं भुजा को एक अजगर निकले। सुमित्रा माता ने सपना सुनाया, गुरु वशिष्ठ ने कहा राघव की दाहिनी भुजा गई है, मतलब कि लक्ष्मण घायल होकर के मूर्छित पड़े। लक्ष्मण बाहो, राघव की बाईं भुजा को अजगर निगल गया है, इसका मतलब कि बाम भाग वाली किशोरी जी कहीं गिरफ्तार है। अब तक कोई समाचार अयोध्या में नहीं पहुंचा था। गुरु कहा कि गुरुदेव इस अरिष्ट से बचाइए। कहा कि बचाऊंगा। अनुष्ठान, मेरे राघव सकुशल रहे, मेरे लक्ष्मण सकुशल रहे, मेरी बहू रानी कुशल रहे। गुरु वशिष्ठ अनुष्ठान कर रहे हैं और चेतावनी दिए हैं कि अनुष्ठान पूर्ति के राक्षस आकर इसमें विघ्न न करे, इसलिए भरत तुम सावधान रहो। जैसे विश्वामित्र जी के राम लक्ष्मण सावधान हैं, ऐसे आज गुरु वशिष्ठ के समय में भरत सावधान है। और देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान। यही हनुमान जी जब हृदय में प्रभु को पधरा करके गए तो बानर रूप धरे सुर कोई, लंका जैसी निशाचरी नगरी में भी देव माने गए। और वही हनुमान जी राम जी के धाम में मन अनुमान, क्योंकि चला प्रबंधन सुत बल भाकी। अपने बल का गुमान मत करना, जीतेगा भाई जीतेगा, ठेला वाला जीतेगा, जो हमसे टकराएगा। अपने बल का करना, कुछ है भी तो प्रभु करते हो तुम क्रिया, मेरा नाम हो रहा है, करने कराने वाले प्रभु हैं। फिर भरत जी ने एक बाण में नीचे उतार। ये लीला क्यों हुई? एक रामायणी जी कहते थे, प्रभु समय समय पर कभी कह देते थे, इस समय अगर मेरा भैया भरत यहां होता तो ये सब झंझट नहीं होती। हनुमान जी सोचते कि ये भरत कौन है, हम
हम लोगों से बढ़ चढ़ के कोई होंगे भरत? ये भरत कौन है? अर्जुन जी ने कहा कि आज संजीवनी बूटी आनयन के बहाने हनुमान भेज रहा हूं भरत के पास में, भरत की महिमा को उद्घाटित करा रहा हूं। अतुलित बलधाम को उतार लिया एक बाण में, वज्रांग को उतार लिया एक बाण में भरत जी ने। और बाण की विशेषता, पर्वत लिए हुए हनुमान गिरे, अगर वो पर्वत अयोध्या अथवा नंदीग्राम पर गिर गया होता एक भी नागरिक बचता नहीं, लेकिन भरत जी के बाण ने नीचे उतार लिया कपि को और पर्वत को अपने ऊपर ले, बाण ने पर्वत को अपने ऊपर ले लिया। अयोध्या पर संकट न आवे। कहीं कहीं वर्णन आया है कि पवन राख्यो गिरी, पवन देव ने, बेटा मूर्छित हो रहा है तो पवन देव ने पर्वत को संभाल लिया। कहीं कहीं वर्णन आया है कि हनुमान जी गिरे, इनकी पूंछ उठी रह गई, पूंछ पर। पूंछ क्या है? स्वामी श्री अखंडानंद जी किसी तंत्र ग्रंथ के आधार पर सुना रहे थे, जब भगवती पार्वती को मालूम हुआ कि मेरे स्वामी बानर रूप में प्रभु की सेवा करने जा रहे हैं, अवतार लेने जा रहे हैं, तो भगवती पार्वती बोली कि भोलेनाथ मेरे लिए क्या आदेश है, मैं भी चलूं? बोले नहीं, इस बार मैं बाल ब्रह्मचारी रूप होकर के सेवा करूंगा। अरे तो मुझे छोड़ के जाओगे? बोले तो तुमको कैसे ले जाऊंगा? बोले जिस किसी भी तरह से ले चलो। तो कहा कि जब मैं बानर बन के वहां रहूंगा तो तुम मेरी पूंछ में अपनी पूरी क्षमता के साथ विराजमान रहना। भगवती पार्वती भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहनी स्ववश विहारिणी, शक्ति पूंछ में अस्त्र। इसके बाद भरत जी ने एक बाण में बजरंग को, तुलित बलधाम को नीचे उतार लिया। ये क्षमता रही हनुमान है भरत की। और चमत्कार देखना चाहते हो भरत के पास क्या है? हनुमान मुझे मूर्छित लक्ष्मण को जिवाने के लिए बूटी मंगानी पड़ रही है, लेकिन भैया भरत को बूटी मंगाने की कोई जरूरत नहीं, बूटी उसके पास में है। कौन बूटी? रघुपति भगति संजीवन मूरी, रघुपति भगति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, अनुमान श्रद्धा मति पूरी। इनके पास रघुपति भगत संजीवन मूरी है। तो ये संजीवनी मूर्ति जो हनुमान जी ला रहे हो तो द्रोणाचल पर है। ये कौन पर्वत पर है? बोले कि राम कथा रुचिरा करनाना पावन पर्वत वेद पुराण, वेद पुराण रूपी पर्वत पर भक्ति रूपी संजीवनी बूटी है। इस बूटी को भरत जी किसके द्वारा मंगाएंगे? मंगाने की जरूरत नहीं, उनके पास में पहले से है। और उस भक्ति की, प्रेम की, राम प्रेम की दुहाई दे करके बाण से हनुमान को नीचे भी गिरा सकते हैं और गिरे हुए मूर्छित हनुमान को प्रेम की शपथ लेकर फिर जीवित भी कर सकते हैं। जो मोरे मन बचे रुकाया प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मुँह पर रघुपति अनुकूला। दो शब्दों का प्रयोग किया, यदि मनसा वाचा कर्मणा, मेरा प्रभु के प्रति शुद्ध प्रेम है और यदि प्रभु मेरे ऊपर अनुकूल हैं तो ये कपि तुरंत श्रम और सूल से विगत रहित हो जाए। तो सुनत बचन उठ बैठ कपीसा, कही जय जय थी कौशलाधीसा। भरत जी ने बिना फर का बाण मारा है। बिना फर का बाण क्यों मारा? जब से श्रवण कुमार की हत्या हो गई थी धोखे में, हिंसक पशु जान करके भरत जी ने, दशरथ जी ने शब्दवेदी बाण रात्रि में चलाया था। हाय, तो बड़ा भारी अनर्थ हो गया। मैंने पशु जान करके, हिंसक पशु जान करके बाण चलाया
और वो एक मुनि कुमार को लग गया, एक मातृ पितृभक्त को लग गया, तो अनर्थ हो गया। तब से अयोध्या में कानून बन गया है, रात्रि का समय हो, कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर जा रहा हो तो मार मत डालो उसे, शब्दवेदी बाण के बिना फर के बाण से उसको गिरा लो। निश्चय करो कि ये मारने योग्य है कि बचाने योग्य है। मारने योग्य है तो मारो, बचाने योग्य है तो बचाओ। इसीलिए भरत जी ने बिन फर सहायक मारे चाप श्रवण लगतान कब्जे में कर लिया। हनुमान जी के द्वारा अच्छाई अब बन गई कि परे मूर्छि महिलागत सहायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। मूर्छित होते समय इनके मुख से राम राम रघुनायक कह के मूर्छित हो। इतने से भरत जी को आश्वासन मिल गया कि तो राम भक्त है। मुझसे बड़ा अनर्थ हुआ कि मैंने निश्चर मन अनुमान एक राम भक्त को मारा। तब श्री भरत जी ने शपथ लेकर राम प्रेम की शपथ लेकर जीवन दान किया है। और हनुमान जी की जब आंख खोली, भरत जी को देखा, लेकिन इनको भरत नहीं समझा, भरत नहीं समझा। भरत राम ही की अनुहारी, राम समझ लिया। और निरख निरख हनुमान भरत के परम चकित चित चाहे, नाथ अकेले कैसे जी। निरख निरख हनुमान भरत के परम चकित चित चाहे, नाथ अकेले कैसे जी। कहाँ घायल लक्ष्मण भैया, नाथ अकेले कैसे जी। कहाँ घायल लक्ष्मण भैया, नाथ अकेले कैसे जी। सेन सुखेन सुकंठ कहाँ, कहाँ सागर शैल सुबेल, कुसंकट झेले कैसे जी। सेना कहाँ है, घायल लक्ष्मण भैया कहाँ है, समुद्र नहीं दिखाई पड़ रहा है, सुबेल पर्वत कहाँ गया, आप अकेले कैसे। तब भरत जी ने कहा कि कपिश्रेष्ठ, आप इस समय प्रभु श्री राम के सामने नहीं, आप इस समय राम विरोधी अपराधी भरत के सामने खड़े हैं। आप भरत हैं? हाँ, कोई अंतर नहीं मालूम हो रहा है। कहा कि दो ही अंतर है, उसको जो नहीं जानता होगा वो नहीं पहचान पाएगा। राम जी की छाती में बाईं ओर भृगु जी का चरण चिन्ह, दाहिनी ओर श्रीवत्स। ये भरत जी के पास नहीं, यही एक पहचान है, मैं भरत हूं। आप अयोध्या में हैं, ये लक्ष्मण भैया घायल, ये क्या बात है। कब सब चरित समास बखाने, संक्षेप में पूरा चरित्र सुनाया। रावण मातेश्वरी का हरण करके ले गया है और पता लगने पर युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं और सवेरे बूटी नहीं पहुंचेगी, सूर्योदय से पहले रात में नहीं पहुंचेगी तो लक्ष्मण का जीना मुश्किल है। बूटी लेकर जा रहा था, किसी ने मार कर गिरा लिया। बोले वो अपराध मैंने किया है। भरत जी ने कहा अब अगर अपनी गति से जाओगे हनुमान तो सूर्योदय हो जाएगा, फिर मेरा लक्ष्मण नहीं बचेगा, इसलिए चढ़ मम सहायक, बैठो मेरे बाण पर शैल समेत। कहा कि मेरे साथ पर्वत भी है। अरे पर्वत लेके बैठो, बात में देरी मत करो। बड़ा अद्भुत प्रसंग है यहाँ का। संवाद पाकर के कौशल्या मैया आ गई, सुमित्रा मैया आ गई। माता कौशल्या कहती हैं, सुनहु कपि कौशल्या की बात, एहि पुर जनि आमहि मम वत्सल, बिनु लक्ष्मण लघुरात। लक्ष्मण को अगर जीवित न कर सका तो मेरे राम से कह देना अयोध्या आने की जरूरत नहीं है उसको, मैं लक्ष्मण के बिना राम को नहीं देखना चाहती। सुमित्रा कहती है कि नहीं नहीं कपिश्रेष्ठ, जी की बात मत कहना, राम तो स्वामी हैं, लक्ष्मण तो उनका एक सिपाही है। लड़ाई में कितने सिपाही मारे जाते हैं तो भी स्वामी, सेवक जूझ परे रण भीतर तऊ स्वामी घरे आवे। ऐसे ऐसे भाव
श्री सुमित्रा मैया ने कहा कि हमें तो एक ही बात का खेद है कि इस समय मेरा राम अकेला पड़ गया है, रघुनंदन बिनु बंधु कुअवसर। लेकिन नहीं, एक बेटा तो सार्थक हो गया सेवा में लग करके। तात जाओ कप संग रिपुसूदन उठकर जोर खड़े हैं। शत्रुघ्न से कहा बेटा अब तू जा, भैया को अकेला मत छोड़। अब शत्रुघ्न हाथ जोड़ के अभी जाता हूं मां। हनुमान जी ने कहा किसी को जाने की जरूरत नहीं है। भरत जी ने कहा कि तो तुम ही जाओ, लेकिन जल्दी करो, मेरे बाण पर बैठो। हनुमान जी ने यहां भी वर्णन आया है, सुन कपि मन उपजा अभिमान मोरे भार चली किमी बाना। मेरा भार लेकर के ये बाण कैसे वहां पहुंच पाएगा? पर्वत का भार है और मेरा भार। कहा कि एक बार चढ़ो तो सही। हनुमान जी पर्वत लेके चढ़ गए और बाण डगमग नहीं हुआ। भरत जी ने कहा कि अभी तुरंत पठमो तो ही जहां कृपा निकेता। इस पर पंडित जी कहा करते थे, श्री राम किंकर जी। औरों को धमकी देते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे पास वो हथियार है कि तुम्हें रसातल में पहुंचा दूंगा। रसातल में पहुंचाने वाला हथियार औरों के पास हो सकता है, लेकिन पठमों तो ही जहाँ कृपा निकेता, प्रभु के पास पहुंचा देने वाला बाण तो भक्तराज भरत के पास में। हनुमान जी फिर उतरी, पवन सुत आया, तुरंत नीचे उतर आए। बोले अब जरूरत नहीं है, मुझे अपनी भूल समझ में आ गई। लंका यात्रा में कहीं असफल नहीं हुआ, क्योंकि बार बार रघुवीर समारी। और इस यात्रा में चला प्रभंजन सुत बल भाखी, इसलिए ये असफलता होती जा रही है। लेकिन अब प्रभु प्रताप बल राखी और जइहो नाथ तुरंत। अब आपको बाण भेजने की जरूरत नहीं है। क्यों? अयोध्या का एक घास की पत्ती भी अगर चली जाएगी राम की मदद में, तो तापस वेश विशेष उदासी वाली शर्त खंडित हो जाएगी। राम का 14 वर्ष का व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए प्रभु प्रताप बल राखी और जइहो नाथ तुरंत हनुमान जी गए और तुरंत वैद तब कीन्हू पाई। उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। तो संजीवन रात रात में आन बचाए लखन लाल की जान। सजीवन रात रात में आन बचाए लखन लाल की जान। बने रघुवर के जीवन प्राण आपकी जय हो जय हो जय। बने रघुवर के जीवन प्राण आपकी जय हो जय हो जय हो। इसके बाद है तो बड़ा अध्याय, लेकिन संक्षेप में निवेदन करूंगा। लंका पर विजय हुई प्रभु की, रावण मारा गया अपने समर्थकों समेत। विभीषण जी को राजगद्दी दी गई। और इसके बाद यद्यपि विभीषण आग्रह कर रहे थे कि कुछ दिन लंका में हमारी मेहमानी स्वीकार करिए, रघुवर ने कहा कि तेरी मेहमानी के पीछे मैं भरत से कहीं हाथ न धो बैठूं। भरत ने कहा है, तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन जो रघुवीर न आई हो, तो प्रभु चरण सरोज शपथ जीवत परिजन ही न पई हो। सूर्योदय से पहले, अवधि बीतने के बाद प्रथम दिन आना होगा प्रभु, नहीं तो सूर्यास्त से पहले नहीं आओगे तो सूरज में लाली आएगी। अयोध्या के सरजू के किनारे चिताएं जल उठेंगी और सूरज अस्ताचल में जाएंगे और आपका भरत चिता में होगा। तो या बीते अवधि जाऊं जो तो जियत न पाऊं वीर, इसलिए देखूं बेग अयोध्या जाकर के भरत को जीवित देखूं। इसके लिए तुम जल्दी उपाय करो। पुष्पक विमान लाया गया और इसके बाद प्रभु बैठ करके अयोध्या के लिए चल पड़े। कहा कि तेरी मेहमानी ड्यू रही, जैसे सुंदर की कांड की कथा अगले साल के लिए ड्यू रह रही है, ऐसे विभीषण तेरी मेहमानी ड्यू रही।
भले मुझे राज सिंहासनासीन होने के बाद दोबारा आना पड़े, आऊंगा और तेरी मेहमानी स्वीकार करूंगा, लेकिन अभी नहीं, कालांतर में, क्योंकि राम सदा सेवक रुचि राखी। और वैसा ही हुआ। अब वो सब कथाएं अगले साल सुनाऊंगा प्रभु कृपा से। और अब प्रभु को राज सिंहासन पर विराजमान करा दें, पहले मिला लें। विभीषण के यहाँ रुकने की फुर्सत नहीं थी, लेकिन श्रृंगबेरपुर में उतरना पड़ा प्रभु को निषाद राज के लिए, क्योंकि निषाद राज ने राम जी को चित्रकूट पहुंचाकर भरत जी पादुका लेकर लौटे, और उसके बाद निषाद राज ने आंख में पट्टी बांध रखी थी। भक्तमाल में कथा है, समय मिला तो कभी सुनेंगे आप। आंसू जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि पट्टी खोलिए। कहा कि ये पट्टी तब खुलेगी जब राम 14 वर्ष के बाद लौट के आएंगे। बांधा मैंने है और खोलेंगे श्री राम। पहले आंसू जाते रहे, बाद में रक्त निकलने लगा। जब घबरा गए श्रृंगबेरपुर वाले, मालिक ऐसे हट करोगे तो ये आंखें रहेंगी। कहा कि जो राम को नहीं देख पाई वो आंखें रह के क्या करेंगी। अंत में निषाद राज की पट्टी खोलने के लिए राम को श्रृंगबेरपुर में उतरना पड़ा। क्यों? अब देर नहीं हो रही है। अब भरत प्राण त्यागने की धमकी नहीं दे रहे हैं। बोले कि भरत का भी इलाज कर देता हूं और इसका भी इलाज करता हूं। भरत लाल जी का इलाज करने के लिए शरीर मत त्यागना, मैं आ चुका हूं गंगा किनारे तक, अब सरजू किनारे पहुंचने वाला हूं। हनुमान के द्वारा संदेश दिया और आकर निषाद राज की पट्टी खोले। रोशनी जा चुकी थी। प्रभु ने आंख पर हाथ फेर करके गई हुई रोशनी को वापस बहोरे, और उसके बाद बोले कि मित्र चलो जल्दी करो, राज्याभिषेक में तुमको भी शामिल होना है। निषाद राज को चढ़ाए और उधर पवन कुमार, तुम जाओ जी पवन कुमार भरत को खबर कर। तुम जाओ जी पवन कुमार भरत को खबर करो। अवधि गए जीवन से उबत, अवधि गए जीवन से उबत, मेरे विरह सिंधु में डूबत, मेरे विरह सिंधु में डूबत। तुम बनो पोत पतवार भरत को खबर करो। तुम बनो पोत पतवार भरत को खबर करो। तुम जाओ जी पवन कुमार भरत को खबर करो। तुम जाओ जी पवन कुमार भरत को खबर करो। और हनुमान सुनो आज्ञा प्रभु, ब्राह्मण रूप बना के जइयो, ब्राह्मण रूप बना के जइयो, मम आगमन संदेश सुनइयो, मम आगमन संदेश सुनइयो। हरहु दुसह दुख भार भरत को खबर करो। हरहु दुसह दुख भार भरत को खबर करो। तुम जाओ जी पवन कुमार भरत को खबर करो। तुम जाओ जी पवन कुमार भरत को खबर करो। पवन तनय प्रभु आज्ञा पाके, पवन तनय प्रभु आज्ञा पाके, पहुँचे नंदग्राम में जाके, पहुँचे नंदग्राम में जाके। और भरत ही कही पुकार कि भैया भरत सुनो। और भरत ही कही पुकार, भैया भरत सुनो। हे राम प्रेम अवतार भैया भरत सुनो। हे राम प्रेम
वचन उचारहूं, भारत विमल वचन उचारहूं, बहत नयन जलधार भैया भरत सुनो, बहत नयन जलधार भैया भरत सुनो। हे राम प्रेम अवतार भैया भरत सुनो, हे राम प्रेम अवतार भैया भरत सुनो। हर दूषण त्रिशिरा को मारे, भूषण त्रिशिरा को मारे, कुल समेत रावण संहारे, कुल समेत रावण संहारे। हरे भूमि का भार भैया भरत सुनो, हरे भूमि का भार भैया भरत सुनो। सकल चराचर का भय बीता, सकल चराचर का भय भीता, आवत लखन सहित